विशेष विधा गद्य खंड को लेकर के आए हैं। आपकी पाठ के गद्य खंड का पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। जिस प्रकार से साहित्य में काव्य खंड की अहम भूमिका है, उसी प्रकार से गद्य खंड की एक विशेष भूमिका है। गद्य खंड को लेखक जो है अपने मन के विचार, अपने मन के भाव बड़ी विस्तार पूर्वक बताता है, जो आम जो पाठक है उसके आसानी से समझ में समझ में आ सकती है। तो आज हम यहाँ पर क्या लेकर के आए हैं? नेताजी का चश्मा पाठ, जिसको लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। स्वयं प्रकाश जी एक सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार और समाज, सोशल जो यहाँ का समाज की जो व्यथाएं, समाज की जो बातें हैं, उसको उसमें शामिल करते हैं। तो आज यहाँ पर जो हम नेताजी का चश्मा कहानी पढ़ेंगे, उसमें उन्होंने देश प्रेम से संबंधित बातें कही हैं। स्वयं प्रकाश जी सुप्रसिद्ध कहानीकार तो हैं ही, उन्होंने इंजीनियरिंग का अध्ययन किया और इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के बाद वे औद्योगिक संस्थान में कार्यरत रहे और सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में वसुधा नामक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर उन्होंने कहानी नेताजी का चश्मा लिखी। नेताजी के चश्मे के माध्यम से उन्होंने समाज के प्रत्येक नागरिक को ये समझाने की कोशिश की है कि देश में रहने के बाद देश के प्रति उनका कर्तव्य किस प्रकार से है, किस प्रकार से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। या तो वो समाज में या देश में रह कर के देश के प्रति अलग अलग प्रत्येक आदमी अपने अपने तरीके से समाज में रह कर के देश के प्रति अपने प्रेम को दर्शा सकता है। तो क्या बात थी, किस तरीके से इसमें उन्होंने उस झलकी को एक छोटी सी झलक प्रस्तुत की है, जिसमें यहाँ समाज में रह रहे बूढ़े बुजुर्ग, मध्यम वर्गीय, पढ़े लिखे, निम्न जाति के, छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, गरीब अमीर, सारे व्यक्ति किस प्रकार से देश प्रेम को निभाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उसका यहाँ पर चित्रण किया। तो कहानी क्या है? कहानी है एक छोटे से कस्बे की। जब बड़े बड़े शहरों में कई सारे स्कूल, बहुत सारे होटल, 5 स्टार होटल, छोटे बड़े होटल और सिनेमा घर, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, ये सब हुआ करते हैं। लेकिन कस्बे में क्या था? कस्बे में था एक छोटी सी नगर पालिका, एक छोटा सा स्कूल और एक छोटा सा सिनेमा घर। इसके अलावा छोटी छोटी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध थी। सरकार का आदेश हुआ होगा, सरकार का जब आदेश हुआ कि उस कस्बे में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को स्थापित करना है, तो जैसा सरकारी काम होता है वैसा ही हुआ। सरकारी काम कैसे होता है? धीरे 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 आगे बढ़ता जाता है और जब अंतिम समय आती है सीमा आती है, तो उस काम को जल्दी पूरा करके उस समय उनको देना होता है। हुआ यही होगा। ये अपनी कल्पना है, आप कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़िए और देखिए, अपनी अपनी कल्पना है, कैसे कौन सोच सकता है। तो हुआ यही कि वहाँ पर जब शासन ने, वहाँ सरकारी लोगों ने ये आदेश जारी किया कि वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति स्थापित कर दी जाए। अब आनन फानन में हुआ क्या कि कोई मूर्तिकार, पहले तो उसको डिले किया गया, उसको धीरे धीरे उस कार्य को कि हो जाएगा, लेकिन जब तारीख आ गई कि नहीं, उस दिन तक वो मूर्ति बनकर तैयार हो जानी चाहिए और उसका शिलान्यास होगा, तो क्या हुआ? उसको आनन फानन में जल्दी बनाने के चक्कर में मूर्तिकार की तलाश शुरू हुई और मूर्तिकार मिला नहीं। तो क्या किया जाए? जो वहाँ का सबसे ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता था और कुछ मूर्ति कला में विशेष रुचि रखता था, तो किसी अध्यापक को उन्होंने इस कार्यभार को सौंप दिया कि ऐसा करना है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ पर लगाना है और ऐसी स्थिति होगी, ऐसी डिज़ाइन होगा, ऐसा ये होगा, उनको बता दिया। जल्दी किसी तरह से 15 दिन के अंदर मूर्ति बनकर तैयार हो गई। अब मूर्ति बनकर बहुत जल्दी में तैयार हुई,
तो हुआ क्या कि उसमें उन्होंने मूर्ति पर सुभाष चंद्र बोस जी, याद है सुभाष चंद्र बोस जी चश्मा लगाया करते थे, उस मूर्ति पर उन्होंने चश्मा नहीं लगाया, चश्मा लगाना वो भूल गए। या तो भूल गए या तो वो टूट गया होगा या बनाते समय कुछ क्षति हो गई होगी तो उसमें लगाया नहीं होगा। तो इस तरीके से वो मूर्ति चश्मा रहित हो गई और बिना चश्मा के सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अधूरी सी प्रतीत होती थी। तो उस कस्बे से एक हालदार साहब गुजरा करते थे, देखा करते थे कि वहाँ एक मूर्ति है और जिस पर क्या था, चश्मा मूर्ति पर नहीं था। लेकिन जब वो अक्सर आया जाया करते थे तो उन्होंने क्या देखा कि नहीं, उस मूर्ति पर चश्मा तो है, लेकिन चश्मा कैसा है, चश्मा सचमुच का चश्मा है, वो संगमरमर का चश्मा नहीं है। संगमरमर की मूर्ति तो है लेकिन चश्मा कैसा है, चश्मा रियल का है, सचमुच का है। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये चश्मा कौन लगाता होगा। फिर भी वो उस बात को देखते रहे, कभी मोटे चौड़े फ्रेम का चश्मा, कभी गोल फ्रेम का चश्मा, कभी गोल्डन फ्रेम का चश्मा, कभी काले फ्रेम का चश्मा, ऐसे बदल बदल के उन पर चश्मा लगा रहता था हमेशा। एक बार जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई ये फ्रेम जो इस मूर्ति पर लगा है इसको कौन लगाता है। तो उसी दुकान पे पान खाया करते थे वो, तो पान वाले से उन्होंने पूछा। पान वाले ने कहा कि हालदार साहब, इस मूर्ति पर ये यहाँ पर एक लंगड़ा चश्मे वाला आता है, वही इस पर लगाता है। और वो लंगड़ा चश्मा वाला अपनी संदूक की बैग, उसके पास एक बॉक्स हुआ करता था, संदूक बोलते हैं उसको, उस बॉक्स पे वो चश्मे, बहुत सारे चश्मे रखे होता था और उस चश्मे में से एक चश्मा निकाल करके उस फ्रेम में लगा देता था। और उसके बाद बाकी चश्मे, जब वो चश्मा कोई खरीदने आता था तो उस फ्रेम से निकाल करके उस चश्मे को वो दे देता था और उस पर दूसरा लगा देता था। तो ये बात हालदार साहब को पता चल गई। काफ़ी दिन बीत गए, वो आते थे जाते थे और हमेशा मूर्ति पर चश्मा देखते थे। एक दिन जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि उस मूर्ति पर चश्मा नहीं है। तो वो दुखी हो गए, बोले क्या हुआ। पान वाले के पास गए। पान वाला मस्त मिजाज का आदमी था, हंसता रहता था, कभी किसी की खिल्ली उड़ाता था और पान मुंह में हमेशा खाए रहता था, कुछ करता रहता था, ऐसी बातें करता रहता था, लोगों को मज़ा लगाता था, कुछ ऐसी बातें कर देता था जिससे लोग हंसते थे। तो फिर उन्होंने, हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्या पूछा कि भाई ये जो संगमरमर की मूर्ति है इस पर चश्मा नहीं है, आज क्या है। तो हालदार साहब से ऐसा पूछने पर पान वाला, जो बहुत खुशमिजाज था, हमेशा हंसता रहता था, सबकी खिल्ली उड़ाता था, उसने क्या कहा, उसने कहा कि पान वाला जो है, अब पान वाले ने क्या कहा, पान वाले ने कहा कि जो इस पर चश्मा लगाता था कैप्टन, उसका नाम कैप्टन ये लोग बोलते थे, क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो नहीं था लेकिन वो कुछ ऐसे कार्य कर रहा था जिससे लोग उसे कैप्टन कहने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि हालदार साहब कैप्टन अब नहीं रहा। हालदार साहब को बहुत बुरा लगा, बोले कि अब कैप्टन नहीं रहा तो ये सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। हालदार साहब चुपचाप मायूस होकर वहाँ से चले गए। जब हालदार साहब बहुत दिनों के बाद वहाँ से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा कि उस मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ है। सरकंडा एक प्रकार की घास है जिसको पहले खेल में कभी चश्मा, कभी खाट, कभी पलंग, इस तरह की चीज़ें बनाया करते थे। तो उससे बना हुआ चश्मा उस मूर्ति पर लगा हुआ। तो हालदार साहब देख करके खुश हो गए और उनके मन में ये विश्वास जाग गया कि आज भी व्यक्ति के अंदर देश प्रेम की भावना मौजूद है। बूढ़े नहीं बल्कि बच्चों के मन में भी उन्हें समझ में आ गया कि ये काम किसी बच्चे का है, तो बच्चे के मन में भी देश के प्रति लगाव है, देश के प्रति श्रद्धा है, देश के प्रति प्रेम है। कहानी और भी है, कहानी बहुत बड़ी है, इसका यहाँ पर हमने आपको संक्षिप्त एक सार बताया है। ठीक है, आप अपनी पुस्तक पर इसको पढ़िए और फिर हम एक दिन इसके जो प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा